नमस्कार। श्री विश्वविद्यालय द्वारा संचालित ई शिक्षण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 11 में पथिक अध्याय का अध्ययन करेंगे। पथिक इसके रचनाकार हैं रामनरेश त्रिपाठी और ये पथिक खंड के अंतर्गत है। तो आज इस पाठ में, इस शीर्षक में हम इस अध्याय में पदांश की व्याख्याएं और साथ ही इसमें केंद्रीय भाव जो भी है इस पाठ का उसका अध्ययन करेंगे। थोड़ा सा हम इस पाठ के केंद्रीय भाव पर उस पर चर्चा करते हैं, उस विषय पर इस पाठ का सारांश क्या है, उसका भाव क्या है। तो जो पाठ है पथिक, ये रामनरेश त्रिपाठी की एक जानी मानी सुप्रसिद्ध रचना है, जिसमें उन्होंने एक पथिक जो सागर के किनारे खड़ा हुआ है और वो प्रकृति का पूरा जो मनोरम दृश्य है वो उसका अंकन करता हुआ उसका दृश्य का अवलोकन कर रहा है, और उसमें उसकी जो मनोभाव है वो मनोभाव अपने किस प्रकार प्रत्यक्ष रूप से वो क्या करता है, सामने रखता है। उसी तरह से इस प्रकृति की छटा का जो सौंदर्य है, उसका दर्शन है, वो दिग्दर्शन कवि ने अपनी विभिन्न उपमाओं के माध्यम से इस पाठ में किया है। तो पथिक जो अध्याय है, पथिक जो रचना है रामनरेश त्रिपाठी की, रामनरेश त्रिपाठी आधुनिक युग में द्वितीय युग के बहुत ही प्रसिद्ध रचनाकार हैं, साहित्यकार हैं। और इस पाठ में क्या है, देखिए, पथिक नामक कविता के रचयिता रामनरेश त्रिपाठी हैं। इसमें कवि द्वारा प्रकृति के अनुपम सौंदर्य और मनोहारी वर्णन किया गया है, जिससे मुक्त होकर इस दुनिया के दुखों में से विरक्त काव्य नामक पथिक नहीं बसना चाहता है। तो काव्य का जो नायक है उसे पथिक की संज्ञा दी गई है। मतलब ये पथिक यानी कि जो राहगीर होता है, वो राहगीर जैसे हम कहीं रास्ते पर जा रहे हैं और खड़े हो जाते हैं, क्योंकि हमें कोई भी अच्छा जो दृश्य देखने को मिलता है तो हमारे मन को अच्छा लगता है। फूल, पत्तियाँ, पेड़ पौधे, पहाड़, नदियाँ, झरने, समंदर आदि इस तरह के कई जो प्रकृति के उपादान हैं, उन उपादान को देखकर हमारा मन क्या हो जाता है, वहाँ देखने के लिए, रुकने के लिए लालायित हो जाता है, क्योंकि हमारी जो प्रकृति है वो बहुत ही सुंदर है। और प्राकृतिक वर्णन जो इस तरह से किया गया है, उसके अलावा कई और कवि हैं, कई छायावादी कवि हुए हैं, जैसे जयशंकर प्रसाद हैं और महादेवी वर्मा हैं, सुरेंद्रनाथ पंत हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं आदि। उन्होंने प्रकृति का बहुत ही अच्छे से वर्णन किया है, बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। लेकिन यहाँ पर भी पथिक अध्याय में, पथिक शीर्षक में कवि रामनरेश त्रिपाठी ने अपने इस रचना से उन्होंने इसका अंश जो लिया है, तो कुछ पद्यांश हम यहाँ पर पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं इसका केंद्रीय भाव क्या है और आगे। तो छायावाद पूर्व की खड़ी बोली के महत्वपूर्ण कवि रामनरेश त्रिपाठी पथिक शीर्षक खंड काव्य के पहले सर्ग के लिए, यानी कि पहला जो अध्याय उनका जो खंड काव्य है पथिक, उसके अंतर्गत काव्यांश में प्रकृति के सुंदर रूप का चित्रण करते हुए लिखा है कि पथिक समुद्र किनारे खड़ा होकर आकाश में बादलों की माला और नीचे नीले समुद्र को देख रहा है। वह इस दृश्य से सम्मोहित होकर बादलों पर बैठकर विचरण करना चाहता है। वह लहरों पर बैठकर समुद्र का कोना कोना देखना चाहता है। समुद्र तल से आते हुए सूरज को देखकर कवि कल्पना करता है, क्या करता है कि मानो सूरज की किरणों ने धनलक्ष्मी के आगमन के लिए स्वर्ण जड़ित सड़क बना दी है। वह समुद्र की निडर एवं धीर गर्जनाओं पर मुग्ध है तथा असीम आनंद का अनुभव करता है। चंद्रमा भी इस दृश्य से उदित होकर मुस्कुराता रहता है। चंद्रमा के रूप पहले यानी कि सुनहरे या चांदनी कह सकते हैं। तो प्रकाश में आलोकित होकर वृक्ष भी अलंकृत यानी कि सुंदरता से भर उठते हैं, अलंकृत हो जाते हैं। पक्षी चहचने और उनका पक्षियों का जो कलरव है वो देखते ही सुनते ही बनता है, और उसे प्रकृति इस तरह से देखकर क्या हो जाती है, महक उठती है, फूल महकने लगते हैं, सुगंध बिखेरने लगते हैं। और दूर मलय पर्वत से यानी कि मलय पर्वत यानी कि मतलब पर्वतों से जो सुगंध, चंदन की सुगंध की जो युक्त वायु है, ठीक है ना, हवा जो है वो बहती चली आती है, सुगंधित मंद मंद वायु बह रही है। तो इस तरह से हमारे मन को क्या कर देती है, वो उत्साहित भर देती है। उसकी आंखों से अश्रुधारा फूट पड़ी है। तो इस तरह की क्या है, उसके अंदर करुणा के भाव विचार हो उठते हैं। कवि के अनुसार वह यानी कि पथिक जो है वह लहर, समुद्र, तट, पत्ते, पुष्प, वृक्ष, पहाड़ इत्यादि आदि के सानिध्य में रहकर सुख व आनंद का अनुभव करता है, और वह इस तरह का जीवन जीना चाहता है। सांसारिक
मोह माया से विरक्त होकर। तो इस तरह से क्या है, कवि ने उसकी जो रचना की है जो पथिक में और जो पद्यांश है उनको अब देखते हैं हम। क्या लिखा है, प्रति क्षण नूतन वेश, नूतन यानी कि नया होता है, नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला, निराला यानी निराला मतलब सबसे अलग, रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ में बारिदमाला, बारिदमाला होती है यानी कि बादलों से जो वर्षा होती है उनकी मालाएं, वर्षा पानी की जो माला होती हैं उसे बारिदमाला, या यहाँ पे ये कह सकते हैं कि बारिदमाला में बादल होते हैं, तो बादलों की जो मालाओं की होती है यानी गुच्छे, इस तरह से फूलों के जो गुच्छे होते हैं उनसे हम माला बना लेते हैं, ठीक है। उसी तरह से नीचे नील समुद्र मनोहर, ऊपर नील गगन है, घन पर बैठ, घन मतलब बादल, बीच में विचरूं, विचरूं यानी कि विचरण करूं, घूमूं फिरूं, यही चाहता मन है, रत्नाकर गर्जना करता है, रत्नाकर यानी कि समुद्र की क्या लहरें होती हैं वो बादलों की भांति, लेकिन बादलों की बराबर तो नहीं, लेकिन थोड़ी थोड़ी मतलब उसमें उससे कम ध्वनि में, मंद ध्वनि में क्या होती है वो गर्जना करती है, ठीक है ना, उसकी लहरें। तो लेकिन उससे क्या है, वो डरता नहीं है, भयभीत नहीं होता है, लेकिन निडर खड़ा रहता है, समुद्र के किनारे वो खड़ा हुआ है, तो निडर खड़ा है और उससे क्या है वो भयभीत न होकर क्या हो जाता है, आनंद से भर उठता है। और देखिए क्या लिखा है आगे, मलयानिल बहता है, मलयानिल मतलब मलय यानी कि होता है सुगंधित जो बयार होती है, चंदन युक्त चंदन क्या होता है, एक खुशबूदार वृक्ष होता है, तो चंदन युक्त खुशबूदार यानी कि सुगंधित जो वायु है, अनिल यानी कि वायु है, वो बहती है पर्वतों से, दूर दराज से पर्वतों से यानी कि मंद मंद वायु बहकर चली जाती है, बड़ी सुगंधित मंद मंद वायु बहती है, इस उसको कहा गया है मलयानिल। हरदम यह फैसला, हरदम यह हौसला हृदय में प्रिय भरा रहता है, इस विशाल विस्तृत महिमामय यानी कि महिमा से परिपूर्ण, रत्नाकर के घर कोने कोने में लहरों पर बैठ फिरूं जी भर की, जी भर के यानी कि मन भर के, कहने का तात्पर्य ये है। तो अब इसके हम व्याख्या करते हैं, क्या लिखा हुआ है, क्या कहते हैं वो। देखिए, समुद्र के किनारे खड़ा होकर एक पथिक जो है वो खड़ा हुआ है और प्रकृति के अनुपम सौंदर्य के दर्शन कर रहा है, इस तरह से कवि कह रहे हैं। तो कवि के अनुसार आगे क्या कहते हैं, देखिए, आसमान में बादलों की पंक्तियां जो हैं वो क्षण क्षण में अपना नया वेश, जो प्रतिपल यानी कि प्रति क्षण जो है वो अपना नया वेश, अपना नया रूप रंग दिखाई दे रहा है, दिखलाई दे रही है, दिखा रही है। और नीचे जो है वो समुद्र, एक अथाह समुद्र भरा हुआ है, जिसका जो जल है वो नील है, वो क्या है, बहुत ही मतलब नीले रंग का है, पानी इस तरह से दिखलाई पड़ता है, नीला दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो क्या है, बादल अपना नया वेश धारण कर रहे हैं, विविध नयनाभिराम रंगों से युक्त यह बादलों की माला सूर्य के सम्मुख नृत्य करती सी प्रतीत हो रही है। नयनाभिराम यानी कि नैनों को सुंदर प्रतीत होने वाले। कभी आगे कहते हैं कि नीचे दूर दूर तक फैला जो नीला सागर है वह अत्यंत मनोहरकारी दिखाई पड़ रहा है, तो ऊपर नीला आकाश विस्तृत रूप में चहुं ओर फैला है, यानी कि चारों तरफ फैला हुआ है। प्रकृति का यह मनोहारी दृश्य पथिक को बहुत प्रिय लगता है, अत्यंत प्रिय लग रहा है, और वह उसका जो मन रोमांचित हो जाता है, रोमांचित होकर मन की उसकी जो पथिक की जो क्या है, उसकी जो मन की स्थिति है वो बहुत ही रोमांचित हो जाती है, वो उत्साह से भर जाता है और कई प्रकार की वो क्या है कल्पनाएं करने लगता है, जैसे बादलों पर बैठकर घूमने चला जाऊं, इस तरह की। तो यह प्रकृति का यह मनोहारी दृश्य पथिक को अत्यंत प्रिय लगता है, वह रोमांचित होकर कल्पना करता है, काश ऐसा भी हो कि कभी बादलों पर बैठकर वह आसमान की सैर करता चलूं। आगे कहते हैं, पथिक इस अलौकिक दृश्य का वर्णन करते हुए आगे कहता है कि एक और नीचे समुद्र गंभीर गर्जना कर रहा है, उसकी जो लहरें हैं वो गर्जना करती प्रतीत हो रही हैं, दिखाई दे रही हैं। तो दूसरी ओर चंदन बन धारण किए मलय पर्वत से शीतल एवं मंद मंद वायु बह रही है, सुगंधित वायु बह रही है। पथिक कहता है कि हे प्रिय, अपनी प्रिय को, अपनी प्रेयसी को संबोधित करते हुए, अपनी नायिका को संबोधित करते हुए कहता है, क्या कहता है, देखिए, कि सागर की है गर्जना और मलय में आती शीतल सुगंधित हवा उसके मन में इतना उत्साह भर रही है कि उसके मन में सागर की लहरों पर बैठकर विशाल और दूर तक फैले हुए महिमा युक्त समुद्र के घर के कोने कोने यानी कि समुद्र के हर जगह पर घूमने फिरने के लिए उसका मन ललाए हो रहा है। कहता है, मेरा मन समुद्र में विद्यमान उसके अपूर्व सौंदर्य के प्रत्येक बिंदु का समीप से स्पर्श करना चाहता है,
उसका आनंद उठाना चाहता है। तो कवि की यहाँ पर कल्पना क्या है कि जो पथिक खड़ा हुआ है वहाँ पर, पथिक राहगीर यानी कि राहगीर वहाँ पर खड़ा हुआ है, तो उसके मन में इस तरह से नीले आकाश की सुंदरता को देखकर, समुद्र में अथाह फैले हुए नीले वर्ण के उस जल को देखकर उसके मन में कभी कल्पित क्या होता है, कल्पना क्या उभर कर सामने आती है कि वह इस तरह के पूरे सागर को, महासागर को, जो बहुत ही सुंदर प्रतीत हो रहा है, आकाश भी नीला है और जल भी नीला है और उसमें सुंदरता भरी हुई है, तो वो उस तरह से उसकी सुंदरता को कोने और बादलों पर बैठकर उसकी सैर करना चाहता है, अलग अलग स्थानों पर यानी कि कोने कोने में वो जाना चाहता है, उसकी सुंदरता को देखना चाहता है, उसका मन आनंद से भरा हुआ है। निकल रहा है जल निधि तल पर दिनकर बिंब अधूरा, बिंब यानी कि परछाई, कमला के कंचन मंदिर यानी कि स्वर्ण मंदिर, सोने के मंदिर, कमला यहाँ पर क्या कहा गया है, लक्ष्मी यानी कि धन की देवी होती है, का मानो कांत कंगूरा, कंगूरा क्या होता है, गुंबद होता है, कहने का मतलब ये है, ठीक है ना, गोल गोल सब इस तरह से होता है, वो मंदिरों पर बने होते हैं, ऊपर से वो इस तरह की झालर सी लटकी हुई होती है, इस तरह से वो दिखाई देते हैं वहाँ पर। तो कमला के कंचन मंदिर का मानो शब्द से मतलब हो गया इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार दिया हुआ है, ठीक है ना। तो लाने को निज पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की असवारी, असवारी का मतलब सवारी, इस तरह से सवारी वो करते हैं। रत्नाकर ने निर्मित कर दी स्वर्ण जड़ित अति प्यारी, स्वर्ण सड़क अति प्यारी, तो सोने की सड़क जो है, कहने का मतलब ये है कि सूर्य की जो किरणें पड़ रही हैं उस जल पर, वो ऐसे प्रतीत हो रही हैं जैसे सोने के रास्ते, यानी कि वो सड़क बना दी हुई, जैसे स्वर्ण जड़ित यानी कि सोने से जड़ी हुई, ठीक है। तो क्या कहा गया, देखिए कि समुद्र के किनारे खड़ा पथिक सूर्योदय की अनुपम छटा का वर्णन करते हुए कहता है कि समुद्र के जल की सतह से जब सूरज का अधूरा बिंब यानी कि उसका अधूरा बिंब यानी कि उसकी परछाई, अर्थ निर्मित परछाई उसकी यदि प्रतिबिंब जहाँ उभरता है, ऐसा प्रतीत होता है मानो कि धन की देवी, आराध्य देवी लक्ष्मी जी ने के स्वर्ण मंदिर का कोई गुंबद धीरे धीरे जल की सतह पर क्या कर रहा हो, तैर रहा हो। ऐसा लगता है कि समुद्र अपनी लहरों पर लक्ष्मी जी की सवारी कर उसका स्वागत अभिनंदन में डूबा हुआ है, और इसके लिए उसने सूर्य के प्रकाश से आलोकित यानी कि प्रकाशमान सोने की सड़क का निर्माण कर दिया हो। यह संपूर्ण दृश्य बहुत ही अत्यंत शोभनीय है, अत्यंत मनोहारी दिखाई पड़ता है। आगे क्या लिखा है, निर्भय दृढ़ गंभीर भाव से गरज रहा सागर है, लहरों पर लहरों का आना सुंदर अति सुंदर है, कहो यहाँ से बढ़कर सुख क्या पा सकता है प्राणी, अनुभव करो हृदय से अनुराग भरी कल्याणी। देखिए आगे क्या कहा है कि अभिप्राय यह है कि सूर्योदय के समय जब सूर्य की किरणें, सुनहरी किरणें समुद्र की सतह पर उसके तल पर पड़ती हैं, तो उसकी ऊपरी सतह पर चारों ओर वो बिखर जाती हैं, जो सोने से प्रतीत होती हैं, सोने की सड़क जैसी प्रतीत होने लगती है। निर्भयता से भरा अचल एवं गंभीरता धारण किए वह समुद्र क्या कर रहा है, अपनी उसकी लहरों से गर्जना कर रहा है। एक लहर के ऊपर दूसरी लहर के अध्यारोपित यानी कि एक लहर जब आती है और फिर दूसरी चली जाती है, इस तरह से एक दूसरे पर वो चढ़ाई से करती दिखाई देती हैं, उस तरह का दृश्य यहाँ पर पैदा हो रहा है, दिखाई दे रहा है। कभी अपनी सहचरी यानी कि अपनी नायिका को, अपनी प्रेयसी को संबोधित करते हुए कहता है कि हे संगिनी, प्रेम के तत्व से परिपूर्ण कल्याणी, हृदय से इस दृश्य का आनंद का अनुभव करो और मुझे बताओ, क्या कोई प्राणी इस प्रकृति के अद्भुत सौंदर्य को देखे बिना रह सकता है, जीवित रह सकता है क्या, और कहीं प्राप्त कर सकता है? ऐसा नहीं है। प्रकृति के अनुपम और नूतन यानी कि नवीन स्वरूप को देखकर उसका हृदय परमानंद से परिपूर्ण हो जाता है और अनुभूति का एक करता है, वो सौंदर्य की अनुभूति, सौंदर्य अनुभूति और आनंद अनुभूति दोनों ही उस साथ में करता है। तो इस तरह के अनुपम सौंदर्य का, उस प्रकृति की छटा का देह दर्शन पथिक में कवि रामनाथ त्रिपाठी ने अपनी प्रकृति वर्णन में किया। उम्मीद है कि आपको थोड़ा समझ में आया होगा और हम आगे के वीडियो में इसका जो शेष भाग बचा हुआ है, पदार्थ और व्याख्या बची हुई है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।